डी में आटा लिखा होगा, डी होगा, DHIR। Good morning, dear students. Today we are study particles. Particle या point object. What is point object? Point object. Point object. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, ठीक, और बॉडी की जो साइज है उसके थ्रू ट्रेवल डिस्टेंस के कंपेयर में वेरी स्मॉल हो तो उस बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है किसी पाथ पर और उस बॉडी के थ्रू कवर डिस्टेंस बॉडी की साइज के कंपेयर में लार्ज हो तो बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लिखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट में, इसमें हम कि इसके रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन को इग्नोर करेंगे। ठीक ना? इफ ignore rotational and vibrational motion, rotational and vibrational motion the size of body is very small to compare of travel distance by body. The body is called
body is called point object. अगर कोई बॉडी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि उसकी साइज उसके कंपेयर में वेरी स्मॉल हो, तो उसके लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है. फिर सपोज दैट ए बस या ए कार मूव्स आजमगढ़ टू दिल्ली, travels distance near about 500 kilometers. In this condition, size of car is very small compared to 500 kilometers. Size of car is near about 4 or 5 meter. So 4 or 5 meter is very small, that is negligible to the compare distance of 500 kilometers. So car is called point object in this case. For example, Earth can be considered as a point object for studying its motion around the sun. Okay? Motion in 1, 2 and 3 dimensions. Motion in 1, 2 and 3 dimension. If a body moves along a straight line path, its motion is one dimensional. If a body moves along a straight line, straight line path, its motion is one dimensional. One dimensional. In one dimensional motion of the body, one dimensional motion of the body
one of three coordinates specifying the position of the body changes with time. यानी आपके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ये कोई एक पोजीशन उसकी चेंज होती है और 2 पोजीशन कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार along straight road motion of car along straight track etc. ठीक। सेकंड है 2 डायमेंशन। इफ ए बॉडी मूव्स along a plane body moves along a plane its motion is 2-dimensional. Two-dimensional motion can be expressed in terms of change in two of three coordinate any 2 of 3 coordinates with time। देखिए कोई भी बॉडी किसी प्लेन में मोशन करे तो उस बॉडी की पोजीशन विथ टाइम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज होगी, या XY प्लेन में, YZ प्लेन में
या एक्स जेड प्लेन में होगी। फॉर एग्जांपल मतलब उस बॉडी की कोऑर्डिनेट सिस्टम में या तो एक्स वाई चेंज होगा, या वाई जेड चेंज होगा, या एक्स और जेड चेंज होगा, यानी 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। वह किसी एक प्लेन में जो मोशन करेगा, जैसे यही जो कि आपकी पॉटकील है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स वाई जेड में बॉडी यहाँ से चली गई यहाँ पर, तो ए से बी पर। तो इस कागज़ के प्लेन में यानी इस पेपर के प्लेन में ये मोशन की है, तो 2 ही डायमेंशन इसका चेंज हुआ। आप देखेंगे ये एक्स आपका यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक, ये आपका ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। y एक्सिस के लॉन्ग ये y1 और ये y2, यानी x और y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ठीक। अगर वो इस प्लेन में चलता तो x और z होता, इस प्लेन में चलता तो y और z होता। तो ऐसे मोशन को हम जो है कि 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, कार मूविंग along a zigzag path। फॉर एग्जाम्पल कार, मैन, कोई भी हो, कार मूविंग along zigzag path। Motion of a planet around sun, in its orbit। थर्ड है आपका 3 डायमेंशनल मोशन। हो रहा काम, खुद आज मार खाओगे तो ये मार। इन 3 डायमेंशनल मोशन all the 3 coordinate यानी 3 डायमेंशनल मोशन में बॉडी 2 प्लेन में मोशन करती है, यानी बॉडी की पोजीशन में जो है कि चेंजिंग होती है 3 कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई एंड जेड, यानी तीनों कोऑर्डिनेट में ही चेंजिंग आती है, ठीक। देखिए ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स associated
associated with the position of body change with time. फॉर एग्जाम्पल, यानी कोई बर्ड पूरे स्काई में जो है कि स्पेस में फ्लाइंग करती है, ठीक, काइट फ्लाइंग करती है, एरोप्लेन फ्लाइंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, ए फ्लाइंग काइट ऑन ए flying in sky, bird flying in sky, bird and aeroplane, bird, aeroplane, gas molecules, move in 3 dimension. Okay, thanks.